हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। शाब्दिक अर्थ है इसका, ये जो बना है पहले अपन इसके टुकड़े करते हैं। अनु, धन, प्र, धन, आस। अनु का तात्पर्य है बार बार, प्र यानी अधिकता, आस का तात्पर्य है बैठना, आना या रखना। अर्थात जब किसी पद में एक या अनेक वर्ण बार बार, ठीक है, समीपता से आते हैं या रखे जाते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या फिर इसकी परिभाषा अपने ऐसे बना सकते हैं कि जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि वो बार बार आता है किसी पद में, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये शब्द अलंकार किस तरह से है? इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, किंतु फिर भी ये शब्द अलंकार ऐसे है क्योंकि कि किसी भी पद में शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों में वर्णों की आवृत्ति होती है, इसीलिए ये शब्द अलंकार कहलाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें आप देखेंगे कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब आप इसमें देखेंगे कि ये देखिए भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। आगे है कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुकण बरसाते तुम कौन। अब इसमें भी देखिए क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। इसमें भी र और प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इन उदाहरणों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। अपने इसके भेद पढ़ते हैं। पहला भेद है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में एक या अधिक वर्णों की केवल 2 बार, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 बार आवृत्ति होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। जैसे कि ये मीरा का एक पद्य है, आपको पता होगा, कृष्ण जी के रूप सौंदर्य के बारे में। अब आप इसमें देखेंगे म वर्ण की और स वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति हुई है। अति आनंद मगन महतरी। इस उदाहरण में भी देखिए आप अ वर्ण की और म वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। इस तरह से छेका अनुप्रास में वर्णों की जो है केवल 2 बार आवृत्ति होती है। चलिए अगले अपने भेद की तरफ बढ़ते हैं। वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास में एक या अनेक वर्णों की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। अब इसमें देखिए भ वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। दफन दर्द दिल का दर दर देता दुहाई। अब इसमें भी देखिए द वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था। इसमें भी क वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो छेका अनुप्रास में तो 2 बार आवृत्ति होती है किसी वर्ण की, और वृत्तीय अनुप्रास में 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। चलिए अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं अपन। श्रुतीय अनुप्रास। श्रुतीय अनुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो वर्ण विचार में आपको बताया था कि कौन से जो वर्ण होते हैं वो मुंह में किस स्थान से उच्चरित होते हैं। तो अब आप उदाहरण से देखते हैं अपने कि दिनांत था वे दिन नाथ डूबते
सहदेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब आप देखेंगे इसमें दंतीय वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, जो कि किस में आते हैं, त वर्ग में। त वर्ग में जितने भी व्यंजन होते हैं, त थ द ध न, ये क्या कहलाते हैं, दंतीय। एक ही स्थान से बोले जाते हैं, दंतों से बोले जाते हैं, त वर्ग वाले एक ही स्थान से उच्चरित हो रहे हैं, तो इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। देखिए आप, त नहीं, द है, न है, त है, फिर थ आया, फिर द आया, फिर न आया, फिर न आया, फिर था। इस तरह से इनकी आवृत्ति हो रही है। अब इसमें भी देखिए आप, तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। इसमें भी एक ही उच्चारण स्थान से आने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है। त की हो रही है, द की हो रही है और न की हो रही है। तो श्रुत्य अनुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान, चाहे वो दंती हो, कंठीय हो, मूर्धन्य हो, उन उच्चारण स्थानों से उच्चरित होने वाले व्यंजनों की या वर्णों की आवृत्ति होती है। चलिए इसका अगला भेद, अंत्य अनुप्रास। जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वरों या व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है, वहां पर अंत्य अनुप्रास होता है। जैसे बुंदेले हरबोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चरण यानी कोई भी छंद होता है, चाहे चौपाई हो या फिर कोई और छंद हो, तो उसमें 4 पार्ट होता है, दोहा होता है, शोरथा होता है, ठीक है, बीच में कोमा लगा हुआ होता है। तो ये जो पार्ट होता है ना, कोमा से पहले वाला पहला चरण, फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, तो प्रत्येक चरण के अंत में अंत्यानुप्रास में स्वर और व्यंजन जो वर्ण होते हैं एक जैसे होते हैं। देखिए इसमें नी थी, ठीक है। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात। अब देखिए इसमें त, इसमें भी त है और इसमें भी त है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। इसमें भी री, इसमें भी री, इसमें आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा। आशा करती हूँ अनुप्रास और उसके जो भेद है आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।